हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जीकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 2, द सुनामी। सुनामी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर होती है जो समुंदर के नीचे भूकंपों से पैदा होती है। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के समुद्री तटीय भागों को सुनामी का प्रकोप झेलना पड़ा। यहाँ साहस और अस्तित्व के बीच की कुछ कहानियाँ दी गई हैं। पशुओं को सुनामी आने का आभास हो गया था। कुछ कहानियों से यह सिद्ध हो गया कि उन्हें सुनामी के आने का आभास हो गया था। ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। तो हम इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। इग्नेशियस कच्छल में एक जगह का नाम है। मैं एक सरकारी मैनेजर था। उसकी पत्नी ने उसे सुबह के 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसने भूकंप के झटके महसूस किए थे। इग्नेशियस ने सावधानी से टेलीविज़न को मेज के ऊपर से उठाकर ज़मीन पर रख दिया ताकि वह टूटकर गिर ना जाए। फिर परिवार तेजी से घर के बाहर भाग गया। सॉरी फ्रेंड्स, इग्नेशियस जगह का नाम नहीं है, इस मैनेजर का नाम है। जब कंपन रुक गई, हिलना रुक गया, तब उन्होंने समुंदर को उठते हुए देखा। इस अफरा तफरी में उसके 2 बच्चे अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर उनके विपरीत उल्टी दिशा में भागे। वे दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। उनकी पत्नी भी बह गई। केवल 3 और जो बच्चे उनके साथ आए थे वो बच गए। संजीव पुलिस का सिपाही था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप में नौकरी करता था। वह किसी प्रकार से अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में सफल रहा। परंतु तब उसे अतिथि गृह के रसोइये जॉन की पत्नी की चीखें सुनी जो सहायता के लिए चिल्ला रही थी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, परंतु वे दोनों पानी में बह गए। 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई। वह 2 दिन तक लकड़ी का एक दरवाज़ा पकड़े समुंदर में तैरती रही। उसने ऊपर 11 बार राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा, परंतु उन्होंने एक बच्ची को नहीं देखा। उसे एक लहर तट पर ले आई और वह स्तब्ध अवस्था में समुंदर तट पर चलते मिली। अल्मास जावेद की आयु 10 वर्ष थी। वह पोर्ट ब्लेयर में, जहां उसके पिता का पेट्रोल पंप था, कार्वेल कॉन्वेंट की छात्रा थी। उसकी माँ राहिला का मायका नैनकारियो द्वीप में था। परिवार वहां क्रिसमस मनाने गया था। सुबह सवेरे जब भूचाल आया तब परिवार सो रहा था। अल्मास के पिता ने समुंदर के पानी को उतरते देखा। वह समझ गया कि पानी अत्यधिक शक्ति से वापस आएगा। उसने सबको जगाया और तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया। जब वे दौड़ने लगे तो उसके नाना के सिर में कोई चीज़ लगी और वह गिर पड़े, जिससे पिता उनके नाना की सहायता के लिए दौड़े। उसी समय एक दैत्य आकार लहर आई, बहुत बड़ी सी लहर आई और दोनों को बहाकर ले गई। अल्मास की माँ और मौसियाँ नारियल के पत्तों को पकड़े खड़ी थी और उसे पुकार रही थी। एक लहर ने वृक्ष को उखाड़ दिया और वे भी उसके साथ ही बह गई। अल्मास ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरते हुए देखा। वह उस पर बैठ गई। तब वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह करमाटा के एक अस्पताल में थी। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। यह छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के विषय में बात नहीं करना चाहती। वह अभी भी सदमे में थी। इसके दूसरे पैराग्राफ में बताया, ब्रिटेन के एक स्कूली लड़की
टीली स्मिथ ने थाईलैंड के फुकेट सागर तट पर आई सुनामी में अनेक लोगों की जान बचाई थी। यद्यपि उसने बहुत से इनाम जीते हैं, तो भी उसके माता पिता ने उसे नायिकाओं के समान टेलीविज़न पर साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी है। आपके विचार में उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? यहाँ थाईलैंड की एक कहानी। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड की सागर तट सेरगाह में क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ 10 वर्ष की स्कूली लड़की थी। उसकी बहन 7 वर्ष की थी। उसके माता पिता पेनी तथा कॉलिन स्मिथ थे। 2004 के दिसंबर महीने की 26 तारीख थी। घातक सुनामी लहरें मार्ग में थी। वे उसी दिन सुबह सुबह उत्तरी सुमात्रा में भयानक भूकंप के कारण उठी थी। समुद्र का पानी उफान पर था और निरंतर लगातार अंदर प्रवेश कर रहा था। पेनी स्मिथ को याद था सागर तट छोटा होता जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, परंतु टिली स्मिथ को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ अवश्य है। उसे अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने से 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़े गए भूगोल के पाठ की याद आई। टिली ने समुद्र के पानी को धीरे धीरे चढ़ते, झाग बनाते, बुलबुले उठाते और भंवर बनाते हुए देखा। उसे याद आया कि उसने 1946 में हवानान द्वीप समूह में आए सुनामी का ऐसा ही दृश्य अपनी कक्षा में वीडियो में देखा था। उसने भूगोल अध्यापक ने क्लास को वीडियो में दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी लहरें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण उठती है। टिली ने चिल्लाते हुए अपने परिवार को सागर तट से दूर भागने को कहा। उसने समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में बताया और वह अधिक उन्मादी होती जा रही थी। उसकी माँ पेनी ने बताया, मैं सुनामी के बारे में नहीं जानती थी, परंतु अपनी पुत्री को इतना भयभीत देखकर मैंने सोचा कि कोई गंभीर घटना घटने वाली है। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच तट से दूर होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए। उनके साथ ही अनेक और भी सैलानी भी तट पर सागर तट से चले गए। फिर ऐसा लगा मानो पूरा सागर उनके पीछे तट से बाहर आ गया हो। मैं चीख रही थी, भागो। परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। होटल का भवन 3 सुनामी लहरों के संवेग को सहन कर गया। यदि वे सागर तट पर रुके रहते तो वे जीवित ना बचते। स्मिथ परिवार बाद में अन्य सैलानियों से मिला जिनके परिवार के परिवार समाप्त हो गए थे। टिली और उसके भूगोल के पाठ का धन्यवाद। उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई। जब टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई, उसने अपने सहपाठियों को अपनी भयानक जो आप बीती थी वो सुनाई। लड़के और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखो। जो चीज़ें आप देखते हैं उन्हें केवल शब्दों और शब्द समूह में वर्णन करो। अध्यापक अथवा विद्यार्थियों में से कोई एक शब्द और शब्द समूह को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। आप इस प्रकार आरंभ कर सकते हो। विशाल लहरों के भारत और श्रीलंका के सागर तटों से धमाके के साथ टकराने से पहले ऐसा लगता है कि जंगली और पालतू पशुओं का पता चल गया था कि क्या होने वाला है। वे सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। प्रत्यक्ष साथियों के विवरण के अनुसार हाथी चिंगाड़ने लगे तथा ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। कुत्ते घरों से बाहर जाने में आनाकानी करने लगे। राजहंस पक्षी प्रजनन के निचले स्थानों से चले गए। चिड़ियाघर के पशु
तेजी से अपने शरण स्थानों पर चले गए और उन्हें बाहर निकलने के लिए बहलाया फुसलाया नहीं जा सका। बहुत से लोगों का विश्वास है कि पशुओं में छठी इंद्री होती है और वे जानते हैं कि कब पृथ्वी हिलने वाली है, भूकंप आने वाला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पशुओं की सुनने की तीव्र शक्ति पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में उसकी सहायता करती है। ऐसे मनुष्य से बहुत पहले विनाश का आभास हो जाता है। हम विश्वास से नहीं कह सकते पशुओं में छठी इंद्री होती है या नहीं होती, परंतु यह सच है कि हिंद महासागर में उठने वाली विशाल लहरों ने दर्जन भर देशों में 1,50,000 लोगों की मौत की नींद सुला दिया, परंतु पशुओं के अधिक संख्या में मरने की जानकारी नहीं है। भारत के कडलोर तटीय भाग में जहां हजारों लोग मारे गए, भैंसों, बकरियों और कुत्तों को कोई हानि नहीं पहुंची। श्रीलंका में याला नेशनल पार्क हाथियों, तेंदुओं सहित पक्षियों की 130 प्रजातियों का आश्रय स्थान है। पार्क के अंदर पातलांगा तट पर 60 पर्यटक बह गए, परंतु 2 समुद्री भैंसों के शवों के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का शव नहीं मिला। सुनामी लहरों के सागर तट से टकराने से 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क के लोगों ने 3 हाथियों को पातंगला बीच से दूर भागते हुए देखा था। गाले के निकट सागर तट पर रहने वाले श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने बताया कि उसके दोनों कुत्ते रोज की तरह तट पर दौड़ने के लिए नहीं गए। उसने कहा, वे कुत्ते बाहर जाने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं, परंतु उस दिन वे बाहर जाने को तैयार नहीं थे और इसी कारण उनकी अपनी जान बच गई। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपको पता चल ही गया होगा कि सुनामी से कितनी ज़्यादा तबाही फैल सकती है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और सुनामी के क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।